नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी छतरपुर की, जहां पीडब्ल्यूडी भवन की अवैध रजिस्ट्री मामले में 5 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है, जिसकी जांच जारी है। इसके साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां टाइगर रिजर्व में 2 बाघों के संघर्ष में प्रसिद्ध बाघ P243 घायल हुआ, जिसकी निगरानी और इलाज जारी है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। छतरपुर में लोक निर्माण विभाग की सरकारी इमारत हाउस ऑफ उमाशंकर दफ्तरी वाला भवन क्रमांक 64 के अवैध रजिस्ट्री मामले में कार्यपालन यंत्री छतरपुर की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ सिटी कोतवाली में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। एफआईआर तत्कालीन उप पंजीयक कंसुलाल अहिरवार, नगर पालिका के 3 कर्मचारी और रजिस्ट्री लेखक रघुनंदन पाठक के खिलाफ दर्ज की गई। आरोप है कि नगर पालिका की राजस्व शाखा में पदस्थ तीनों कर्मचारियों ने सरकारी जमीन को निजी जमीन दिखाकर प्रमाण पत्र जारी किए और रजिस्ट्री कांड में सभी आरोपियों ने मिलीभगत की। कूट रचित दस्तावेज तैयार पर पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग विक्रय की गई। पूर्व कार्यपालन यंत्री पर भी इस कांड में शामिल होने का आरोप है। धीरेन्द्र गौर और दुर्गेश पटेल ने पीडब्ल्यूडी की सरकारी इमारत खरीदी। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर एडीएम मिलिंद नागदेव ने कहा कि सघन जांच जारी है और अवैध रजिस्ट्री मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा एक आवेदन पत्र इस आशय का दिया गया है कि लोक निर्माण विभाग की एक ज़मीन जिस पर न्यायालय द्वारा टाइटल पक्षकार को घोषित किया गया था, उसका नामांतरण करने की प्रक्रिया में अनियमितता और नामांतरण प्रक्रिया के पूरे हुए बिना उसमें रजिस्ट्री किए जाने के अनियमितताओं को लेकर एक आवेदन पत्र दिया है, जिस पर 5 लोगों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया उन्होंने अपराध पाया है। जो आवेदन पत्र पर धारा 420 में फ्रॉड का एक मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज हुआ है, जिसकी विवेचना कर रहे हैं और विवेचना के दौरान जैसी साक्ष्य आएगी उसके आधार पर फिर अन्य लोगों की संलिप्तता पाए जाने पर सभी लोगों पर वैधानिक कार्यवाही की जाना है। जो 5 लोग हैं वे पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका के वो शासकीय कर्मचारी हैं। सर क्या किया जाएगा सर? निर्माण विभाग के भवन क्रमांक 64 पर स्थित दफ्तरी वाला जो मकान राइट नाउ अभी जो अवस्थित है बालाजी मंदिर के सामने सिटी कोतवाली के पास, उसमें नामांतरण की दूषित प्रक्रिया व रजिस्ट्री की दूषित प्रक्रिया की वजह से उनके जो विभागाध्यक्ष के द्वारा जो प्रतिवेदन के आधार पर नगर पालिका के 3 कर्मचारियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और रजिस्ट्रार ऑफिस के 2 कर्मचारियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई 318(4) के तहत। जैसे जैसे क्या बोलते ये प्रक्रिया में और भी लोगों के नाम यदि उजागर आ रहे हैं तो उनके ऊपर जिला प्रशासन क्या बोलते फर्दर एक्शन लेने के लिए भी प्रिपेयर है। इसमें जिस प्रकार की नामांतरण की प्रक्रिया को विधि के सम्यक अनुक्रम में अनुचित तरीके से, मतलब उसको ये कह सकते हैं कि विधि का जो पालन किया जाना चाहिए उस प्रक्रिया का पालन नहीं करते, कूट रचना के द्वारा सीएमओ के प्रतिवेदन के आधार पर जो नीचे का जो अमला है उनके द्वारा जो मनगढ़ मतलब क्या दस्तावेजों के कूट रचित और मतलब और राइटिंग के द्वारा जिस प्रकार का ये नामांतरण किया गया वो बिल्कुल भी उचित नहीं था, जिसके लिए उनके खिलाफ क्या बोलते हैं प्राथमिकी दर्ज किया गया। तो सेम उसी प्रकार की जो तत्कालीन जो आपका जो सब रजिस्ट्रार थे उनके द्वारा भी और जो एक दस्तावेज लेकर उनके द्वारा भी विधि के सम्यक अनुक्रम का पालन नहीं करने के उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराए गए। इसके लिए अभी तक पूरा जिला प्रशासन ने अभी तक जो भी पीडब्ल्यूडी के 2 कर्मचारी, एक तो इनका एक राजाराम कुशवाहा और दूसरा एक विजय खरे जो क्या बोलते सहायक ग्रेड 3 है और राजाराम कुशवाहा स्थायी कर्मी है, उनको भी शोकाज नोटिस जारी किया गया है। चूँकि राजाराम क्या बोलते कुशवाहा स्थायी कर्मी, इसलिए उनको उनके चूँकि सक्षम उनके अधिकारी उनके नियुक्त अधिकारी ऐसे ही होते तो उनको कार्रवाई करने के लिए है। फर्दर विजय खरे का भी हमारे पास क्या बोलते हमने शोकाज नोटिस जारी किया था। शोकाज नोटिस जारी करने के बाद उनका भी उनके भी तरफ से उनका जवाब आ गया तो उनके भी फर्दर एक्शन ली जाएगी। और छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व में 2 बाघों के बीच संघर्ष में प्रसिद्ध बाघ P243 घायल हो गया है, जिसके सर पर चोट के निशान पाए गए हैं।
फील्ड डायरेक्टर नरेश यादव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि बाघ की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उसका इलाज कराया जाएगा। वन विभाग के अनुसार इस तरह के संघर्ष आमतौर पर क्षेत्रीय वर्चस्व और शिकार क्षेत्र पर अधिकार को लेकर होते हैं। घायल बाघ की मूवमेंट और स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि समय रहते उचित कदम उठाए जा सके। हाल ही में पन्ना रिजर्व में बाघों की सक्रियता बढ़ने से टेरिटोरियल फाइट्स के मामले भी बढ़ रहे हैं। का जो मैंने कहा वीडियो वायरल हो रहा है वो P243 टाइगर है, ठीक, और वो 243 है। और उसका मैं जहाँ तक बताऊँ कि पहले भी ये घायल हुआ था, आपने देखा होगा कि आपसी संघर्ष में इसके साथ में ऐसा हुआ था। इसका डॉक्टर संजय गुप्ता जो हमारे यहाँ कान्हा टाइगर रिजर्व में पूरा वन जीवों का देखते हैं कार्य, तो उन्होंने उसका उपचार किया था और काफ़ी घाव भर गया था। अभी पुनः मैंने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से अभी फिर से इस टाइगर को दिखाया जा रहा है। ये 243 है और अभी इसमें घाव बहुत छोटा है और चल रहा है। अगर हमें लगेगा इसको कि कुछ करना होगा तो फिर ऊपर से हम वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करके इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। घायल बाघ का इलाज कितना चुनौतीपूर्ण होता है? हाँ, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण होता है। और लेकिन हमारे जो पार्क के जो मैंने कहा कि डॉक्टर संजय गुप्ता ये इतने वरिष्ठ हैं और यहाँ पिछले 25 सालों में अपने इसी वन जीवों के स्वास्थ्य प्रबंधन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्होंने अनेकों टाइगर्स का जो है बड़ी सफलतापूर्वक जो है उपचार किया है। और मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसा लगता है इस टाइगर के में भी अगर ऊपर से हमें कुछ निर्देश प्राप्त होंगे, देखें। वैसे तो ये टाइगर अपने आराम से देख रहे हैं कि अभी अपना विचरण कर रहा है। और जो घाव का जो आकार था पहले बहुत बड़ा था, उसका उन्होंने चूँकि अभी पिछली बार उपचार किया तो अभी तो बहुत छोटा घाव है। और दूसरा ये है कि ये आपसी संघर्ष में ही हुआ था और अब अपना वो क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है। मतलब अब टाइगर ठीक है? हाँ, ठीक है टाइगर। अब आपने देखा भी होगा बड़े आराम से जो है अपने नेचुरल ट्रैक पर चल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।